Hello students, today we are going to start our new chapter, Media, the mainstay of democracy. So firstly, we have to know that what is media. Media means of communication that help in communicating to a large number of people at the same time. मीडिया का मतलब है कि बहुत से लोगों से एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो कम्युनिकेशन के मीन्स हमें हेल्प करते हैं वो सब। कम्युनिकेट मतलब इकट्ठे उनसे बात करने के लिए। ओके, सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प अस इन कम्युनिकेटिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ओके, एंड एग्जाम्पल्स आर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मैगजीन्स एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ यूज़ करते हैं। टीवी कोई एक या दो पर्सन्स तो नहीं देखते, ठीक है, इट इज़ वॉच्ड बाय थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल। सेम विद रेडियो, न्यूज़पेपर और इंटरनेट तो आजकल हम कितने लोग एक साथ यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द means of communication that help us in communicating a large number of people at the same time. Okay, so next term is mass media. Now what is mass media? Mass media means of communication that help in communicating to millions of people at the same time. mass media क्या है कि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बात करते हैं तो वो मास मीडिया है। ठीक है, जैसे टीवी है, वो एक या दो लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड मास मीडिया। ओके, क्लियर? सो दीज आर द टर्म्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, मीडिया एंड मास मीडिया। शुड बी क्लियर टू यू ऑल कि मीडिया क्या है। मीडिया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, और मास मीडिया क्या है, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम थाउजेंड ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस? एक दूसरे पर निर्भर होना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। मीडिया और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर? हाउ? सो लेट्स डिस्कस इट। वी ऑल नो दैट इन एंशियंट टाइम द पीपल राइट ऑन लीव्स। ठीक है, लीव्स और मेटल की चीज़ों पर वो अपना वर्क करते थे, रिटन वर्क। तो उसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सी डेवलपमेंट हुई, रिटन वर्क में बहुत सी डेवलपमेंट हुई। ओके, सो जो ये डेवलपमेंट्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं कि हम एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंच सकें। वेरियस डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन अस। ठीक है, हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद मैनी पर्सन्स। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में, ये हेल्प करती हैं कि हम एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंच सकें, और ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ती हैं। ओके, बहुत डीप इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इट हेल्प्स अस टू रीच आउट टू द मासेस। ये हमें हेल्प करती है कि हम एक साथ बहुत से लोगों से जुड़ सकें। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टुडेज लाइफ। फर्स्टली क्या होता था, वी गो टू स्कूल एंड देयर वी इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, बट नाउ दीज डेज वी टेक हेल्प फ्रॉम द मीडिया। हम इंटरनेट से हेल्प ले रहे हैं, और उसके थ्रू एक इंटरनेट है जो हमें बहुत से बच्चों के साथ, बहुत से लोगों के साथ जोड़ के रखा हुआ है जिसने। ठीक है,
तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम बहुत से लोगों के साथ इकट्ठा बात कर सकें, उनसे मिल सकें। इन अर्लियर टाइम्स seals were pressed on wet clay or wax for printing mark to close agreements and authorized documents और records। एंशियंट टाइम में हम क्या यूज़ करते थे? सील। ठीक है, सील को यूज़ करते थे जो कर्व्ड होती थी, जिसके ऊपर कुछ लिखा होता था, मार्क्ड होता था, और उसे हम वेट क्ले, गीली मिट्टी पे या वैक्स पे यूज़ करते थे प्रिंटिंग के लिए, कि उस पर अगर हम प्रेस करेंगे तो उससे मार्क बन जाएगा एक। इन क्लास 6 वी हैव मेड द सील्स। रिमेंबर, हमने क्लास 6 में सील्स बनाई थी। ओके, तो यहाँ पर भी हम सील्स का ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि पुराने टाइम में सील्स से क्ले और वैक्स के ऊपर प्रिंटिंग मार्क दिए जाते थे ताकि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स को बंद किया जा सके। ओके, देन प्रिंटिंग में एक न्यू डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट क्या हुई कि चाइनीज़ ने न्यू पेपर, एक टाइप का पेपर इन्वेंट किया। ओके, हियर आर द चाइनीज़। इन्होंने नए तरीके से पेपर को इन्वेंट किया। ओके, तो फर्स्टली पेपर वॉज इन्वेंटेड बाय चाइनीज़, और जो पेपर उन्होंने इन्वेंट किया तो बुद्धिस्ट मॉन्क स्टार्टेड हैंड रिटन बुक्स। बुद्धिस्ट मॉन्क ने उस पर हैंड रिटन बुक्स और अपनी हैंड से कॉपी करके लिख कर वो बुक्स और नोट्स बनाने स्टार्ट किए। ओके, एंड देन जर्मन प्रिंटर जोहान्स गुटनबर्ग क्रिएटेड फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन। जोहान्स गुटनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन क्रिएट की दैट वर्क विद द हेल्प ऑफ मोल्ड। मोल्ड भी सील टाइप की एक पूरा एक सर्कल या रेक्टेंगल, स्क्वायर, किसी भी तरह का एक पीस होता था वुड का या किसी भी चीज़ का, तो उससे वो रिटन वर्क, उसको पेपर पे प्रेस करता था इंक लगा के, तो उससे रिटन इम्प्रेशन आता था। ओके, तो जोहानस गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन क्रिएट की जो किससे वर्क करती थी? मोल्ड से। मोल्ड की हेल्प से वो रिटन वर्क करती थी। एंड हियर इज़ द पिक्चर ऑफ जोहान्स गुटनबर्ग मशीन। इस तरह से वो अपनी मशीन के थ्रू रिटन वर्क करता था। ओके, इसके साथ लॉन्ग हैंडल अटैच होता था जिसमें एक स्क्रू लगा होता था। ठीक है, एंड दिस हैंडल वॉज यूज टू टर्न द स्क्रू एंड प्रेस डाउन द प्लेटन ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक। और जिसके ऊपर प्रिंट करना है उस पर ये स्क्रू प्लेट को पुश करता था, प्रेस करता था। ओके, सो बाय दिस गुटनबर्ग्स मशीन वर्क। ठीक है, ये प्लेटन है और ये शीट है जिसके ऊपर ये रिटन जो इम्प्रेशन है वो आएगा। तो ये गुटनबर्ग की एक मशीन थी। ओके, ही ब्रॉट आउट फर्स्ट प्रिंटिंग बाइबल। और फर्स्ट टाइम बाइबल किसने प्रिंट की थी? जोहान्स गुटनबर्ग ने। जो जर्मन प्रिंटर था उसने फर्स्ट टाइम बाइबल प्रिंट की थी। बट इन टुडेज़ वर्ल्ड जो प्रिंटिंग वर्क है वो कैसे होता है? इट वॉज जस्ट प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स। जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी कंप्यूटर से होती है। हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? सारा फीड कर देते हैं, जो प्रिंट करवाना है उसको टाइप करके रख दिया, डाटा फीड कर दिया सारा, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दी, 1 पेज चाहिए, 4 चाहिए, कितनी भी प्रिंटिंग करनी है। ठीक है, तो वो सारी हम उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। बट इन एंशियंट टाइम प्रिंटिंग वॉज वेरी हार्ड थिंग, बहुत मुश्किल चीज़ थी वो। ओके, अब ये तो बात हुई प्रिंटिंग की कि हम न्यूज़पेपर या बुक्स प्रिंट करते हैं। ओके,
Now there is the other means of communication, that is इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है जिसमें टीवी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. वी ऑल आर वॉचिंग टीवी. हम सब देख रहे हैं आजकल टीवी. पूरा दिन लॉकडाउन में बैठकर टीवी देखा जा रहा है. इंटरनेट पे भी मूवीज़ देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है टीवी. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ये हमें लाइफ की डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताता है, वेदर इट इज़ अबाउट फैशन, म्यूज़िक और न्यू डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, या फिर पॉलिटिकल कंडीशन हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज़ की. ठीक है, ये हमारी लाइफ के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स टुगेदर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि नेशनलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है, दैट वी ऑल आर इंडियन. ठीक है, या कोई भी किसी भी कंट्री का, तो ये एक नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पब्लिक ओपिनियन. अब जैसे हम जो भी न्यूज़ देखते हैं या जिस तरह के भी प्रोग्राम्स देखते हैं, हमारे माइंड पर उन्हीं प्रोग्राम्स का, उन्हीं जो व्यूज़ हैं, उन्हीं न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और हम उसी तरह से सोचने लगते हैं. ठीक है, तो जो टीवी में दिखाया जाता है उसका हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है. क्लियर. एंड अब कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कॉन्टैक्ट इम्प्रूव करती है, हमारे कनेक्शंस इम्प्रूव करती है विद रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के साथ. क्लियर. एक टाइम पर जब हम छोटे बच्चे थे तो रूरल एरियाज़ में टीवी भी नहीं प्रॉपर आता था. बहुत मुश्किल से हमें चैनल्स चेंज करने को मिलते थे. देयर वाज ओनली वन चैनल, दैट इज़ डीडी नेशनल, जो दूरदर्शन का चैनल होता था, और एक एंटीना होता था जिसे हम हिलाते थे और बहुत मुश्किल से उस पर कोई पिक्चर आती थी. ओके, बट आजकल के टाइम में क्या है, हम फॉरेन के इंटरनेशनल जो फिल्म्स हैं, मूवीज़ हैं, सीरीज़ हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं. ओके, और वो रूरल एरिया में भी पहुंच रहा है, माउंटेनियस एरिया में भी पहुंच रहा है, अर्बन एरियाज़ में भी पहुंच रहा है. हर जगह पर हमारी टेक्नोलॉजी के कारण कनेक्टिविटी बढ़ गई है. ओके, एंड क्रिएटेड अ ग्लोबल कल्चर अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज़. हम इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सॉन्ग सब कुछ सुन रहे हैं, तो कोई भी बाउंड्री नहीं रही है और हर तरफ हम एक ग्लोबल कल्चर, यानी कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का एक सिंगल कल्चर बन गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. ओके, अब टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हुई है और उससे मीडिया की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है. जैसे इंटरनेट हर जगह है तो हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं. ठीक है, बट हमें इस टेक्नोलॉजी का पता कैसे लगता है? थ्रू मीडिया. मीडिया ही हमें बताता है कि कौन सी न्यू डेवलपमेंट हुई है, नया फ़ोन कौन सा आया है, 4G इंटरनेट है, 5G इंटरनेट है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? मीडिया से. सो इन दिस वे मीडिया और टेक्नोलॉजी दोनों इंटरकनेक्टेड.